हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलूं कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है लाइक H2, तो ये कैसा मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों एटम सिमिलर है, हाइड्रोजन ही इधर है, हाइड्रोजन ही इधर है, तो दोनों एटम सिमिलर है। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किधर को भी नहीं जाएगा, बिल्कुल बीचों बीच ही लाई करेगा। इसके सिवा एक दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ, HCl। एक पोलर मॉलिक्यूल है और पोलर होने की वजह से जो H और Cl के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, क्योंकि Cl यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Cl ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींचेगा। इसकी वजह से Cl पे आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव और इस पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव, और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा Cl की तरफ खिसक जाएंगे। एक और एग्जाम्पल अगर लूं, कोई कार्बन की चेन है, मान लो 3 कार्बन की चेन है और इस पे यहाँ पे लास्ट में मैंने एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया हेलोजन। तो हेलोजन हमारे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की। तो ये क्या करेगा? Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका थोड़ा असर यहाँ तक भी आएगा, यहाँ से भी खींचेगा, यहाँ से भी खींचेगा। तो अगर मैं इन्हें नाम दे दूं C1, C2, C3, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन से कार्बन के खींचेंगे? C1 के, फिर थोड़े C2 के भी खींचे होंगे और फिर थोड़े C3 के भी खींचेंगे। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन पे तो आ गया पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियली डैश लगा देते हैं। डैश का मतलब यह है कि कुछ चार्ज तो आया है इलेक्ट्रॉन की, इस पे कमी तो हुई है, पर इस वाले C1 के कंपैरिजन में थोड़ी कम है, और यहाँ पे डबल डैश लगा देते हैं कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी कमी तो आई है क्योंकि इसने इसके खींच ले हैं। पर जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आया पड़ा है वो किस पे पड़ा है कि जो C1 वाला कार्बन है जो बिल्कुल डायरेक्ट Cl से अटैच है, इस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो हम पढ़ने क्या वाले हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये इफेक्ट कहा गया कि इस इफेक्ट की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एक तरफ को। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कहीं नहीं हुआ, तो यहाँ पे तो इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट नहीं होगा। इस वाले में भी Cl की ओर आ गया तो यहाँ पे भी इंडक्टिव इफेक्ट आया। इस वाले में भी क्लोरीन की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन इधर को डिस्प्लेस हो गए, तो यहाँ पे भी हम कहेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट आया है। तो समझ आ गया क्या है इंडक्टिव इफेक्ट? कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स का किसी एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना, मतलब एक डायरेक्शन में खींचे चले जाना। और वो किस वजह से होता है? क्योंकि होगा कि कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा जो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और उसके खींचने की वजह से उस पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक्सेस हो जाएगी, और बाकी सब पे कमी हो जाएगी और सारे इलेक्ट्रॉन उसकी ओर खींच के आ जाएंगे। इसी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब हम आगे डेफिनेशन देख लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। आप कैसे लिखेंगे? पहले बता दिया गया कि जब नॉन पोलर है तो किधर को भी नहीं जाएगा, बीच में ही रहेगा। जब पोलर वाले आएंगे तो कहीं एक तरफ चले जाएगा, और जब वो एक तरफ चले जाएगा तो वही डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। देखो, when a covalent bond is formed between two similar atoms, the bonded electron is equally shared by the two atoms. जब वो नॉन पोलर वालों के बीच में होगा तो क्या होगा? इक्वली शेयर होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन में इक्वली शेयर था, तो अब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किधर को भी नहीं जाएंगे, hence the bond is non polar। तो इसकी वजह से जो हमारे बॉन्ड बनेंगे वो नॉन पोलर होंगे। H2 का एग्जाम्पल ले लिया, ये एक नॉन पोलर है। नेक्स्ट, अब आगे बात करें कि अगर पोलर वाले हों, बट व्हेन द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, देन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल। तो इक्वली शेयर नहीं हो गए, जैसे क्लोरीन वाला था उसकी ओर ज्यादा खिंच गए थे, बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्ट इट विद ग्रेटर शेयर। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम होगा वो ज्यादा खींचेगा अपनी ओर, हैंस द बॉन्ड्स बिकम पोलर, और हमारे जो बॉन्ड है वो कैसे हो जाएंगे?
पोलर हो जाएंगे, ठीक है। HCl मॉलिक्यूल का एग्जांपल दिखा दिया, Cl पर पार्शियली नेगेटिव, H पर पार्शियली पॉजिटिव, तो हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड हुए हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन का एक तरफ को खींचना है क्लोरीन की तरफ को, इसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। देखो जरा यहाँ पे डेफिनेशन, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनका एक ही डायरेक्शन में खींच जाना, ट्रांसमिटेड थ्रू द कार्बन चेन। ट्रांसमिटेड थ्रू द कार्बन चेन से क्या मतलब है कि उसका जो इफेक्ट है, खींचने का जो इफेक्ट है वो पूरी की पूरी कार्बन चेन पे आया है। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आया। तो ट्रांसमिटेड का मतलब क्या है कि जो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेस होने की वजह से जो इफेक्ट आया है वो पूरी की पूरी कार्बन चेन पे शो करेगा, ऐसा नहीं बस एक पे शो करेगा। तो उसका पूरी ट्रांसमिटेड हो जाता है कार्बन चेन पे, और इस इफेक्ट को हम कह देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्लियर है, सबको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये दो तरह का होता है, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट।